नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वर्तमान जो अध्याय शुरू होने वाला है वह है अष्टक वर्ग अध्याय। इसके पहले वाले अध्याय जिसमें दशा एवं अंतरदशा के विषय में बताया गया था उसको आपने अच्छे से समझा। इस वर्तमान अध्याय में आप अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ेंगे। यह अष्टक वर्ग होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है, ग्रहों से इसका किस प्रकार से संबंध है इत्यादि, ये सभी बातें इस 58 वाले पाठ में आप पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सूर्याष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग कहने का तात्पर्य यह होता है जिसमें 8 वर्गों का समूह हो। सूर्य, चंद्र इत्यादि सप्तग्रह और लग्न, ये 8 मिलकर के एक विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं जिसके आधार पर वर्तमान कालिक फलों का चिंतन किया जाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत सर्वप्रथम सूर्याष्टक वर्ग के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। केन्द्रायाष्टद्विनवस्वर्कः स्वादार्की भौमतश्च शुभः षट्सप्तान्त्येषु सितात् षडायधिधर्मगो जीवात्। यह पूर्वार्ध का श्लोक है। वस्तुतः 2 श्लोक में सूर्याष्टक वर्ग के विषय में चर्चा की गई है, उसका यह पूर्व वाला भाग है। इसके दूसरे वाले वीडियो में आप इसके उत्तर वाले भाग में पढ़ेंगे। आप इसका अन्वय देखें। अर्कः स्वात् आर्की भौमतश्च केन्द्रायाष्टद्विनवसु शुभः भवति सितात् षट्सप्तान्त्येषु जीवात् षडायधिधर्मगः शुभः भवति। अब इसके अन्वय को आप देखें, व्याख्या को समझें। अर्कः सूर्यः स्वात् स्वस्थानात् आर्की भौमतश्च शनि मंगलतः च केन्द्रायाष्टद्विनवसु 1 4 7 10 11 8 2 9 स्थानेषु शुभः भवति सितात् शुक्रतः षट्सप्तान्त्येषु 6 7 12 स्थानेषु शुभः भवति जीवात् गुरोः षडायधिधर्मगः 6 11 5 9 स्थानेषु शुभः भवति। अब आप इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः अष्टक वर्ग जो होता है एक प्रकार से गोचर पद्धति पर आश्रित होता है। ग्रहों के शुभाशुभ जन्मकालीन आधार पर भी प्राप्त होते हैं और वर्तमान कालीन ग्रहों के आधार पर भी प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र न केवल पूर्व जन्म के शुभाशुभ स्थितियों का वर्णन करता है अपितु भविष्य काल और वर्तमान काल के शुभाशुभ स्थितियों का भी वर्णन करता है। तो अष्टक वर्ग वर्तमान कालिक शुभाशुभ स्थितियों के परिज्ञान करने की अत्यंत सटीक विधि है। जन्म काल में जो ग्रह जहाँ पर स्थित होते हैं उसके अनुसार शुभाशुभ प्रभाव संपूर्ण जीवन में अपनी दशाओं के अनुसार देते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल के शुभाशुभ फल ज्ञान की एक नवीन पद्धति होती है और उसका नाम है अष्टक वर्ग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें 8 प्रकार के वर्ग होंगे।
लग्न सहित सूर्य आदि ग्रहों का समाहार इसमें होता है, इसलिए 8 वर्ग अर्थात अष्टक वर्ग इसे कहते हैं। मतलब जन्म काल में जो ग्रह जिस स्थान में था उस स्थान से वर्तमान काल में वह किस स्थान पर है, अर्थात शुभ स्थान पर है या अशुभ स्थान पर है, उन 8 ग्रहों से लग्न सहित 8 से उसके वर्तमान काल की स्थिति का आकलन किया जाता है और इसी को हम कहते हैं अष्टक वर्ग। यह एक प्रकार से गोचर पद्धति है। गोचर पद्धति में मूल रूप से जन्म राशि का आश्रयण किया जाता है, किंतु अष्टक वर्ग अत्यंत सूक्ष्मतम पद्धति है। तो इसी प्रकार से जन्म काल में जो ग्रह जिस स्थान पर है उससे वर्तमान काल में सूर्य कौन से स्थान पर है, जन्म काल में सूर्य जिस राशि पर है उस राशि से वर्तमान काल में सूर्य किस राशि पर है, जन्म काल में चंद्रमा जिस राशि पर है वहां से सूर्य किस स्थान पर है, अन्य ग्रहों से सूर्य किस स्थान पर है, इन सभी का प्रविधियों का उपयोग सूर्य के अष्टक वर्ग में किया जाता है। आप इसमें देखें, वस्तुतः इसमें पूर्व अर्ध का ही वर्णन किया हुआ है कि सूर्य जन्म काल में जिस स्थान पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में यदि 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2, 9 इन स्थानों में हो तो वह शुभ फल को प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में वह अशुभ फल को प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जन्म काल में शनि और मंगल जहां पर बैठे होते हैं, जिस भाव में बैठे होते हैं, उस भाव से 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2, 9 इन स्थानों में यदि वर्तमान काल में है तो शुभ फल को वो प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र 6, 7, 12 स्थानों पर अत्यंत शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो गुरु जो है जन्म काल में जहां पर हो वहां से यदि 6, 11, 5, 9 इन स्थानों में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो वह अत्यंत शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। इन स्थानों से अतिरिक्त जो अन्य स्थान होते हैं वह अशुभ स्थान माने जाते हैं। अष्टक वर्ग पद्धति में शुभ स्थान को बिंदु से द्योतित करते हैं और अशुभ स्थान को रेखा के माध्यम से द्योतित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सूर्य जन्म काल में जिस स्थान में है उस स्थान से यदि वर्तमान काल में 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2, 9 को छोड़कर अन्य स्थानों में हो तो वह वर्तमान काल में वह सूर्य अशुभ फल देने वाला हो गया। तो इसी प्रकार से सूर्य जन्म काल में जो ग्रह जिस स्थान में थे वहां से वर्तमान काल में सूर्य की स्थिति कहां पर है उसका परिज्ञान सूर्याष्टक वर्ग में किया जाता है।